मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय माता जी। आप सभी को राधे राधे। पुण्य और पवित्र मंगलकारी मास माने पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास को हम अधिक मास भी कहते हैं और लोग मल मास भी कहते हैं। क्यों इतना पुण्यकारी ये मास है, क्यों इतना पवित्र ये मास है? इस मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह दान पूजा पाठ करना चाहिए, आइए हम सब इसका महत्व जानें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं रवि राज्य गुरु आप सभी का वेद वृक्ष चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। अधिक पुरुषोत्तम मास भगवान सूर्य और चंद्र की गति से यह मास निर्मित होता है। बताया गया है शास्त्र के अंदर कि भगवान सूर्य की गति और चंद्रमा की गति के अंदर साल के अंदर 11 दिन का डिफरेंस हो जाता है। साल के अंदर 11 दिन के डिफरेंस से यह मास कैसे निर्मित होता है? वैदिक परंपरा के अनुसार साल के अंदर 11 दिन बच जाते हैं, वही 2 साल के अंदर 22 दिन हो जाते हैं और लगभग 2 साल 8 महीने 16 दिन और 4 घंटे के बाद यह पूरा मास, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, वह बन जाता है। यूं तो अधिक मास के अंदर भगवान नरसिंह का भी प्रागट्य बताया गया है। कहता है कि भगवान नरसिंह यह महीने के अंदर उनका प्रागट्य महोत्सव हुआ था। हिरण्यकश्यप का वध किया उन्होंने और उनका उद्धार किया। हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारने के लिए यह अधिक मास क्यों चुना? तो कहता है हिरण्यकश्यप ने इतने सारे वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिए थे कि भगवान के पास और 12 महीने के अंदर कोई ऑप्शन नहीं था, तरीका नहीं था। कहता है कि हिरण्यकश्यप ने इतने सारे वरदान कि मैं यहां न मरूं, बाहर न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, पशु से न मरूं, नर से न मरूं, दिन को न मरूं, रात को न मरूं। इतना नहीं, 12 महीने के अंदर भी न मरूं। इतने सारे वरदान हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी के पास मांग लिए थे और फिर भगवान नरसिंह ने यह अधिक मास के अंदर जन्मोत्सव लिया और उनके बाद हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध किया। और यह मास को हम मलमास भी कहते हैं। क्यों हम उनको मलमास कहते हैं? कहते हैं कि मलमास माने एक देवी का नाम है। मल माने डटी, गंदा, और स्वाभाविक है कोई भी चीज गंदी होती है तो हम उनको छूते नहीं हैं। तो देवी रुदन करने लगी, मनोमन दुखी होने लगी और वो रोते रोते भगवान विष्णु के पास जा पड़ी। और भगवान विष्णु ने उस देवी को कहा, देवी आप क्यों रो रहे हो? आपके दुख का कारण क्या है, मुझे बताइए। देवी ने कहा, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं। मेरे इस मलमास के अंदर कोई पूजा नहीं करता, कोई जाप तप विधि नहीं करता है, सब मुझे गंदा कहते हैं। इसलिए मुझे बाकी 12 महीनों के अंदर सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मलमास कोई पूजा नहीं करते, कोई पाठ नहीं करते, जाप विधि नहीं करते।
क्यों मुझे इतना गंदा समझते हैं लोग। और तब सारे दुख की व्यथा को भगवान विष्णु ने श्रवण किया। भगवान विष्णु परमात्मा ने कहा कि आइए, ये दुख का निवारण केवल एक ही कर सकते हैं, श्री भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण। कहते हैं कि मलय देवी और भगवान विष्णु कृष्ण भगवान के पास गए गोलोक के अंदर, जहां पर सब व्रजंगनाएं श्री भगवान हरि के साथ रास खेल रही थी और वहां सब खूब आनंद कर रहे थे। और उस गोलोक के अंदर इतना सारा तेज था कि जो वो देवी थी वो इस तेज को सहन न कर पाई और फिर भगवान के विष्णु के पीछे जाकर छुप गई, रोने लगी, बहुत रोने लगी। और तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस गोधाम के अंदर सब आनंद करते हैं, लेकिन ये रोने का आवाज, रुदन का आवाज कहां से आ रहा है। देखा तो भगवान विष्णु के पीछे देवी रो रही थी। यह दुख भगवान से सहन न हुआ। भगवान जाकर देवी से पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हो और क्यों रो रहे हो। भगवान विष्णु ने कहा, इनको हम मल मास की तरह जानते हैं, मल देवी जिसे कहते हैं। कहते हैं कि यह मल मास के अंदर कोई पूजा पाठ जप विधि नहीं करते हैं। मल माने गंदा, इसलिए कोई इनको स्वीकार नहीं करता है। प्रभु, इस दुख का निवारण आप करिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने देवी से शादी की और भगवान श्री पुरुषोत्तम का जो स्वरूप था, जो उनका नाम था, वह संपूर्ण नाम और स्वरूप देवी को दे दिया। जैसे हम सांसारिक शादी करते हैं तो जो पति का होता है वही सर्वस्व पत्नी का हो जाता है। और जब पत्नी शादी कर कर पति के पास आती है, ससुराल में आते हैं, तब जो पत्नी का सरनेम होता है वो चेंज हो जाता है। शादी करने के बाद पति का सरनेम लग जाता है, मिसेस गुप्ता, मिसेस त्रिपाठी, मिसेस शर्मा। उसी तरह मल देवी का जो सरनेम था, जो उनका नाम था, वह पूर्ण रूप से चला गया और भगवान श्री कृष्ण का नाम पुरुषोत्तम वह देवी को प्राप्त हुआ। यही नहीं, भगवान ने कहा कि आज से यह महीने का नाम पुरुषोत्तम है। अधिक मास, अधिकस्य अधिकम फलम। यह महीने के अंदर हवन, पूजा पाठ, दान, जाप, माला, यही नहीं, पुण्य नगरी यानी हरिद्वार, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, यह सब नगरी में जाकर भगवान श्री हरि का पूजन पाठ करना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए, तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए, ब्राह्मणों को घर बुलाकर पूजा पाठ करना चाहिए, दान देना चाहिए। बताया है कि बहन बेटी को भी यह महीने के अंदर दान देना चाहिए। यही नहीं, अधिक मास के अंदर जितना हो सके उतना भगवान का पारायण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण है, रामायण है, कुछ ना है तो सत्यनारायण की पूजा है, और वो भी न जमे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह महामंत्र का उच्चारण करें। कहते हैं कि यह महीने के अंदर जितना भी पूजा पाठ करे उसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। बताया गया है कि भगवान यह महीने के अंदर जो भी, जैसे मल देवी ने अपने दुख की व्यथा कही, वैसे जो भी किसी संसारिक के दुख हो, यह महीने के अंदर पूजा पाठ, जाप, तप, नियम से रहकर भगवान का पूजन करें तो भगवान सभी के दुख दूर करते हैं। जैसे भगवान मथुरा में जाकर कुब्जा का दुख दूर किया। कुब्जा या कमनीय रूपम अधिकम किम तत्सुदाम्नोदनम। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा का तो दुख दूर किया, सुदामा का भी दुख दूर किया। गजेंद्र नामक हाथी अपने परिवार से दूर रहकर श्री कृष्ण की भक्ति की अंत में कमल का पुष्प लेकर श्री हरि को पुकारा और भगवान श्री हरि साक्षात गजेंद्र को कहते हैं कि उनको मोक्ष दिलाते हैं। तो इतनी सारी कथाएं, भगवान सभी के दुख दूर करने वाली यह सब कथाएं, पूजा पाठ, हवन आदि है।
तो आइए हम भी यह मास के अंदर पूजा पाठ करें, जब तब विधि करें। जैसे भगवान ने कुब्जा के दुख दूर किए, सुदामा के दुख दूर किए, उसी तरह आपके जीवन में जो भी दुख है वो भगवान पुरुषोत्तम दूर करे और आप सभी सुखी रहे और आनंदित रहे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय माता जी, सभी को राधे राधे।